वंदन गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतमतिम जाश वचन वही कर्म करो। संत वाणी में एक शब्द आया है, सुनी समझे मन मुदित मनो, अब मन यही यही अनुराग, यही चारों फल अक्षत जनो, साधु समाज प्रयाग। इसका अर्थ भी बता देते हैं, अर्थ बता दो ना। इसका अर्थ यह होता है, जो सुन करके समझ लेंगे और जो समझ करके सही अवसर आने पर अमल करेंगे, उन्हें चारों फल की प्राप्ति हो जाएगी। कौन कौन फल? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये शरीर जो धारण करके आए हैं, भगवान जो यहाँ जो आपको यहाँ धरातल पर भेजा, किस लिए? संत महात्मा, मैं नहीं कहता हूं, संत महात्मा आदि विद्वान गणों ने कहा कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों चीज प्राप्त करने का लक्ष्य है। क्या? अर्थ मने धन, जो जीव को उपार्जन के लिए जरूरी है। काम मने बाल बच्चा जो पैदा होगा, चाहे लिया। और धर्म मतलब जिसका उपकार करके, जिससे संग भजन कर करके, दया और करुणा की भाव रख कर करके धर्म करें और उसको प्राप्त करने के बाद मोक्ष प्राप्ति करें। ये चार ही लक्ष्य है। लेकिन दो ही चीज में हम लोग अपना कीमती समय बर्बाद कर देते हैं। कौन कौन चीज में? अर्थ और काम में, उसने में अपनी आयु खर्च कर देते हैं। लेकिन आपको तो चारों चीज यहाँ प्राप्त करना चाहिए था, यही आज से बड़ी भीड़ हो जाती है। तब तक आपने आयु खत्म कर दिया। अरे बाप ने आपको दिया 100 टका, जाकर दारू पी ली, और उसको दिया 100 टका, उसने जाकर घी खरीद लिया 1 किलो। फिर 1 महीना ना खाएगा, रोटी में न खा करके दाल में मिला करके पौष्टिकता होगा। और तुम जो है दारू जो पिएगा, 25-25 टका का बोकराजी करेगा, डांस करेगा, तो 4 दिन में पैसा खर्च हो जाएगा, होगा ना? तो 4 दिन में ही पैसा और शरीर का भी शक्ति भी खर्च हो जाएगा। तो उसी प्रकार सुनिए ना, उसी प्रकार स्त्री समागम में अपने हृदय को क्षरण कर देते हैं, और जिसके कारण से क्या होता है, आप नाना प्रकार से भोग वाला रास्ता से आगे जाएंगे तो रोग, शोक, संताप इतने नतर नहीं था होगा। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कौन रास्ता से जाना चाहिए। देखिए, बच्चा वाला मैं प्रवचन नहीं कर रहा हूं, योग वाला रास्ता से, योग वाला रास्ता से। तो योग वाला जाएंगे। योग में क्या होता है? योग में होता है जोड़ना। किससे किसको जोड़ना? ये जीव आत्मा को परम आत्मा में जोड़ना, उसी कहते हैं योग वाला रास्ता। लेकिन तुम तो स्त्री में इतना शक्ति हो जाती है कि तुम उसको भोगे वाला रास्ता। भगवान धनवंतरी साहब से मनुष्य ने जाकर के, सुन लीजिए प्रश्न क्या, भगवान स्त्री समागम कितना दिन में होना चाहिए? तो भगवान धनवंतरी साहब ने, आयुर्वेद के जो महान प्रवर्तक, उन्होंने कहा जीवन में 1 बार बच्चा पैदा करनी, 1 बार का भगवान और कृपा करके कुछ समय दिया जाए। तो बच्चा जाओ, परमिशन हमने दिया, साल में तुम 1 बार करना। चलो हुजूर और कुछ कम कर दिया जाए, और परमिशन ना जाओ, तुमको जो है हम कह देते हैं 1 महीना में जाओ करना, ठीक, जाओ तुमको इतना परमिशन हमने दे दिया। तो हुजूर और कम कर दो, इससे हम कम विशेष नहीं कर सकते हैं। तुम माथा में कठन बांध लो और भीड़ जाओ, तो फिर हमको नहीं कहना। तब तो रोग, शोक और संताप, कमर में दर्द, पखाना, कब्ज, चीनी, शुगर, बीपी, टीपी, अब डॉक्टर इलाज करेगा। धातु ही जीवन, मूलवा समझिए, बुढ़वा का सत्संग कर रहे हैं, छोड़वा का नहीं, छोड़वा समझेगा सब बात, ये समझेगा। धातु ही जीवन, धातु ही जौवन,
धातु ही शरीर का प्राण, और जिस चोले में धातु नहीं वो कर ले मरघट का ध्यान। मैंने वो मरने का ध्यान करो और जाओगे, कहा माल तुम सब खर्च कर दिया, मैंने तेल सब खर्च कर दिया तो आधे रात में दिव्या बुझा जाएगा। मैंने आधे उम्र में जो है कमर में दर्द, लकवा, पोलियो, चीनी, बीपी, शुगर, हार्ट अटैक, हार्ट ब्लॉक होते रहेगा, और तुम क्या हुआ इलाज कराते कराते हार जाओगे। लेकिन इलाज कैसे होगा? तुम रास्ता ही वही अपनाए हो। इसलिए कहते हैं क्या संत महात्मा लोग, सोच समझ करके सूझबूझ से रास्ता चुनो, रास्ता सही रहेगा तो मंजिल मिलेगा, सही मंजिल मिलेगा, और रास्ता गलत रहेगा क्या होगा? गलत ही उसका परिणाम होगा, सही परिणाम नहीं हो सकता है। जैसे हम चिड़ौता खाएंगे तो रक्त साफ होगा, और मछली खाएंगे, अंडा खाएंगे तो बीज और रक्त गंदा होगा। क्या होगा कि नहीं? वो आप जानते हैं। दारू खाएंगे तो क्या होगा आप जानते हैं। लेकिन आप क्या कहते हैं? जान बुझ कर जो कर ही ढिठाई का कर मौत लिखा है भाई। आपका कहते फलमा ने हमको दुख दे दिया, डॉक्टर इलाज नहीं कर रहा है, हमको दुश्मन ने, हमका पड़ोसी ने, भाई ने, भगाए ने, नाना प्रकार का गुठला लगाने हमको कष्ट में डाल देना। वो मूर्ख, तुम अपने बुद्धि के कारण से, तुमको इतने का नॉलेज है, तुमको ज्ञान बढ़ा लेना चाहिए। तुमने बल बढ़ा लिया, क्रोध बढ़ा लिया, और अहंकार बढ़ा लिया, ज्ञान तो बढ़ाया नहीं। समस्याएं गंभीर जब हो जाती है जबकि आपको समाधान करने का ज्ञान नहीं है, और जब समाधान करने का ज्ञान है तो फिर समस्याएं बहुत छोटी हो जाती है। ध्यान से सुनिए ज्ञान का बात। तो इस चीज को पहले ज्ञान को बढ़ाइए। मैं एक लघु कथा बता रहा हूं, सुन लीजिए ध्यान से। जौहरी कब मृत्यु हो गया, नाव डूब गया तो उसी में मर गया। अब उसके पास में एक बेटा ही, माँ और बेटा ये बच गया। उस जौहरी ने जो हीरे का बिजनेस करता था, हीरे का व्यापारी था, और जो है संयोग की बात हुई कि एक हीरा जो है वो कपड़ा में, लड़का कपड़ा में रख करके बांध के बक्सा में रख दिया था। तो जब लड़का जवान उसका हुआ तो जाकर के बोलता है, उसकी माँ बोलती है कि माँ बड़ा कोई रोजगार कैसे करेंगे, न कोई पूंजी पटा तो कुछ है नहीं। उसकी माँ ने कहती है कि बेटा ये जो है ना बक्सा से निकाल के देते हुए देखते पत्थर को, कि जाओ, इसको तुम्हारे पिताजी ने कहता था कि बहुत कीमती वस्तु है, इसको जो है बेचना है, दाम कीमत कुछ करके आए। वो गया बाजार में, गया वह हीरा पत्थर लेकर के, तो सब्जी जहां मछली बेच रहा था, मछली बेचने वाले को कहा दिखा करके, कहीं इसका देखिए तो उसको लीजिएगा तो तुरंत कीमत दीजिएगा इसका। तो मछली बेचने वाले को कहा कि बिल्डर बनाने के लिए हम क्या करेंगे इसको पत्थर को, डांट को भगा दिया। सब्जी बेचने वाले के पास में जब आया तो पत्थर लेकर के कहता है इसको खरीदेगा जी ये पत्थर को, ताकि हाँ बड़ा देखने में तो बहुत चमचम करता है, अगर 1 किलो सब्जी ले लीजिए पत्थर दे दीजिए। तो वो 1 किलो इसे बेसी में कहना, इसे बेसी में तो ठीक है, बेचना नहीं है, कीमत पूछना था। किसका पूछना था? कीमत पूछना था। 1 किलो सब्जी ही देंगे, वो ठीक है दीजिए। पत्थर ले लिया, तो दुकानदार के पास गया, जो किराना का दुकान था, बड़ा दुकान था, उसके पास गया, कहता है कि इसको लीजिएगा सलमान जी। दुकानदार ने बड़ा चमकीला पदार्थ को देख करके बड़ा आकर्षित हुआ। उसने कहा ठीक है 5 किलो उसको 4 दे देते हैं तुमको, और वही बच्चा हमारा खेलेगा, और बच्चे को एकदम चमचम करता है, रोशनी भी होगा। तो इससे बेसी में कहेंगे ना, इससे बेसी में दे सकेंगे।
एक आध किलो बस 6 किलो चाय हम दे देते हैं, और इससे बेचना करना फिर बेचना नहीं है उसका कीमत। उस सोनार के पास गया, क्या उसको पत्थर को लेकर के, और सोनार के पास जाकर के पूछता है कि आप लोग जो है इसको लीजिएगा श्रीमान जी। सोनार में देख करके वो चमकीला जान लग, चमकीला कोई पदार्थ है, लगता है हीरा के समान, तो ठीक है 1000 रुपया देंगे, इसको ऊँची में काट करके ऊँची में लगा करके बेचेंगे, 1000 रुपया देंगे। तो उससे कीमत नहीं दे सकती ना। तो उससे जो है बड़ा सोनार के पास गया, जो लेबर का काम करता था, उसने देख करके कहा कि ये तो लगता है हीरे के समान, तो उसको 10,000 रुपया देंगे। तो जिसके पसीने निकलना जौहरी के पास में गया, सबसे जो बड़ा जौहरी था राज्य में, तो उनके पास में गया, तो उसका कीमत उसको देख कर कहा कि तहमीर हीरा है, कहाँ से मिला? क्योंकि फलना का बेटा मैं था, जो हमारे पिताजी नाव में डूब करके खत्म हो गया, नाव के दुर्घटना में जो नाव डूबा था उसी पर पिताजी थे डूब करके नाव। यही जो है हमारे साथियों था, हीरा का बिजनेस करता था, वो है बहुत बड़ा बिजनेसमैन था हीरा का, तहमीर हिसाब से बाप के पास में था। और आज देखते हैं तो इसका कितना कीमत, इसका तो जितना हम जिंदगी भर का कमाए हैं ना, तो बहुत अरबपति हो गया था कमा करके, क्या इस सही धन दे देंगे तो पर भी कीमत इसका पूरा नहीं होगा। तुम सब धन ले लेगा, और हीरा का तो पर भी कीमत अधूरे रह जाएगा, यह अनमोल है। उसी प्रकार हमारे पिताजी ने मरने से पहले उन्होंने कहा कि देश का सेवा करना कैसे धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों चीज की प्राप्ति हो जाएगा जब जनता का निस्वार्थ भाव से सेवा। तब आज हम 50 वर्ष हो गया हमको सत्संग करते हुए और सेवा कर रहे हैं, 50 वर्ष लगातार, और निस्वार्थ सेवा देते हैं। ज्ञान पूछता है सभी को, कोई ज्ञान नहीं बताएगा, और लेकिन हम एक भी ज्ञान गुप्त में रखते हैं, सबको हम बता देते हैं। कौन रोग का, जॉन्डिस का, एनीमिया का, गैस्ट्रिक का, शुगर का, बीपी का, चरका, कोष्ठ, सुनबरी, बात रोग, कुष्ठ रोग, जितना भी ऐसा जटिल रोग है, वो साधारण रोग, सभी रोगों का हम मुफ्त में दवाई बता देते हैं। मनुष्य दुर्बल क्यों होता है, उसका कारण लक्षण का परमार्थ के लिए कहा यह तन करो फलो ऋषवनु भाई अस्वर दुखदाई। हमारे गुरु महाराज प्रवचन में कहा करते थे कि ही हु ग्राउट मत होल्ड, वो बहुत कुछ पाने का इच्छा करता है, कुछ नहीं पा सकता, खाली हाथ चलाता है, खाली हाथ चला है। यह अनमोल रतन हम दे रहे हैं, लेकिन जिनका जितना सा बुद्धि काम कर रहा है उतने कीमत लगाएगा। और कोई बता रहा है कि यहाँ जो है क्या करता है, कि साधारण जोड़े बच्चे बता रहा है। अरे मैं यह बात बता रहा हूँ कि जो है रोग रूपी दलदल में तू फंसेगा ही नहीं, लेकिन सुन करके जो समझेगा उसी को ना। और जब नहीं समझेगा, अभी देखते हैं जो नहीं समझता है क्या रोग रूपी दलदल में कष्ट में फंस कर करके भीषण पीड़ा में है, बेचारा तबाह है, ध्यान सब खर्च कर दिया, थरिया लेटा सब गिरनी कर दिया, बेच दिया, तो पर भी इलाज नहीं रहता रहा। सुन लीजिए, हम जो है हम 10 बात का ध्यान देंगे। पहला, किसी को अगर यदि जॉन्डिस होगा, सुन लीजिए जॉन्डिस, जिसको एनीमिया होगा, खून का कमी होगा, और जो जिनको जो बात पूछना है पूछ सकते हैं, पूछने में मना नहीं है, ऐसा नहीं सोचिएगा। किसी भी रोग के बारे में अगर जिनको पूछने का इच्छा हो तो आप पूछ सकते हैं। जॉन्डिस जो है, गुम्मा जानते हैं, झुरूप गैस के लिए, हाँ उसके लिए बताओ उसको। हाँ वही ठीक है, वही कोई दिक्कत नहीं। हाँ बोलिए, कौन दो गैस के लिए कितना दिन से गैस्ट्रिक है?
साढ़े 5 महीना से बता देते हैं। हम यूट्यूब पर, हमारा चैनल चल रहा है तो यूट्यूब पर रोज हम बता रहे हैं, पूरा दुनिया देख रही है, बड़ा बड़ा मोबाइल पर अभी निकाल के देख लीजिए, पूरा दुनिया देख, सभी रोगों के बारे में पार्ट बाय पार्ट अलग अलग बताते जा रहे हैं और संत का भी प्रवचन करते हैं। और यहाँ आने का तात्पर्य यह है कि जिनके पास मोबाइल नहीं है, असमर्थ है, असहाय है बेचारा, और जो है सरल भोले भाले सज्जन है, अब वो मोबाइल को चलाने नहीं जानता, ना मोबाइल है, क्या करेंगे? अब रोग में फंस गया, क्या करेगा? उसके लिए मैं यहाँ बता देता हूँ, जिसको दम्मा हो गया, एनीमिया हो गया, कुष्ठ हो गया, शुगर हो गया, बीपी हो गया, अभी अंग्रेजी के चक्कर में जो शुगर बीपी छूटता ही नहीं है, और एकदम साधारण से दवा है, जबकि यूट्यूब पर रोज हम बता रहे हैं, लेकिन अमल करेंगे तब ना। अब बता रहे हैं गैस्ट्रिक के बारे में, गैस्ट्रिक होने का कारण बता देता संक्षेप में। कॉन्स्टिपेशन इज मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज, अर्थात कब्ज सभी रोगों का मूल कारण है। जब कब्ज होता है तो गैस बाधित होती है, और जब गैस हो जाता है तो क्या होता है, पेट में घूमता है, उसको गैस्ट्रिक कहते हैं। और वही अगर यदि कुपित होकर के हार्ट में घुसेगा तो हार्ट डिजीज, हृदय को धड़कन हो जाएगा, और वो स्नायु तंत्र में नस में घुसेगा। साधारण भाषा में बता देते हैं, नस में घुसेगा तो क्या होगा, उच्च रक्तचाप, जिसको बीपी कहते हैं अभी संक्षेप में, और बीपी वाले को ही लकवा मारता है, समझ रहे हैं ना। अब देखिए कितना कष्ट निकल रहा है हमको, हम बता देते हैं दवाई, आप कर लीजिएगा तो ठीक हो जाएगा। गैस्ट्रिक के लिए उनको बताने दीजिए, त्रिफला चूर्ण, हर्रा बैठा अमला, ठीक, हाँ। और ये मोबाइल में भी रिकॉर्ड हो रहा है ना, बता रहे हैं ना, मोबाइल में भी रिकॉर्ड हो रहा है, पूरा दुनिया भी कोई समाचार जा रही है, पूछे आप, अब देख रही है पूरा दुनिया, फायदा सबको होना चाहिए, समझे ना। हर्रा बैठा अमला आपको लिख भी देंगे, हाँ, जाने के समय आप लिखवा लीजिएगा और कहिएगा तो हम दवाई भी आपको दे देंगे, हम 4 सज्जन को दवाई दे देंगे। और यूट्यूब पर आप ना देख लीजिए, अंग्रेजी में, संस्कृत में, हिंदी में, सभी पर हम डेफिनेशन देते हुए जा रहे हैं, सभी लोगों का हम पाठ बताते जा रहे हैं, सत्संग भी प्रवचन देते हैं। आप लोगों में से कोई सज्जन को अगर ये मोबाइल है बड़ा वाला तो अभी आप देख सकते हैं, है मोबाइल किसी को? आप है मोबाइल, आइए भक्त, आइए से मांगिए। देखिए ज्ञान लेने में संकोच नहीं है, फर्स्ट एबल देन द ज्ञान। आपके समझिए कि योग में भी उपस्थित है, एलिकल लर्निंग की नहीं जो आप लगा रहे हैं। आप कोई भी अंग्रेजी में, संस्कृत में, हिंदी में प्रश्न करेंगे सभी, तो कहिए एक आदमी ने क्या कहा, कितना बड़ा आप बैजरात होकर के आप कहते करिए, अरे भाई हमारी सरकार आदेश दे रखी है, इसमें जो है हमको भी बहुत लाभ है, आपका परमार्थ में जो मुफ्त में सेवा करते हैं हमको बहुत लाभ है। इससे पहले तो क्या है, आपका आशीर्वाद प्राप्त होता है। दूसरा कि ये जो मोबाइल बनाकर भेजा जाए उसमें भी पैसा हमको सरकार देती है, समझ रहे हैं ना। जैसे आपको बता रहे हैं ना, ये लोड करके वो भेज देंगे, ये पैसा हमको सरकार देती है। आप आयुर्वेदिक यूट्यूब कर लो, आयुर्वेदिक बैंक के बगल कर लो, सब आ जाएगा। संत प्रवचन में हम 50 वर्षों से संत मत में हैं। हमारे गुरु महाराज का भी कहना है कि लोग ही लंपट लालची, तीनों से भक्ति न हो। देखें कहाँ निकला, बोले कहाँ आप आयुर्वेदिक ज्ञान तो नकलाल ज्यादा अभी चल जाएगा, तभी चल जाएगा। देखिए अभी जो है बिना श्रद्धा का विश्वास सत्संग कर रहे हैं, क्योंकि कल रात में कर दिए हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको समझे सुनते रहे, आपको रोज रोज ज्ञान मिलते रहेगा। कल हम कह रहे हैं सब्सक्राइब करते रहिए, देखते रहिए, कितना भेज लीजिएगा, इतना ना कोई भी मोबाइल में देख लीजिए। जिसको जो आपके मस्तिष्क में प्रश्न है ना, उस सभी प्रश्नों का जवाब हम आपको करने से पहले दे रहे हैं। आप क्या समझ रहे हैं कि आज पहला सज्जन है जो आप प्रश्न करता है,
सभी प्रश्नों का जवाब हम दे रहे हैं। शुगर कैसे होता है, गैस्ट्रिक कैसे होता है, चरका कैसे होता है, कुष्ठ कैसे होता है, उसका कौन दवाई चाहिए। गैस्ट्रिक का पहले दवाई इनको बताने दीजिए। हर्रा बैला अमला, सोंठ मरीच पीपल, इसको चिरकुटा कहता है, ये सभी दवाई को मिला दीजिएगा। इसमें सनाई पत्ती, मेथी और शुद्ध कौड़ी भस्म, शुद्ध शंख भस्म, शुद्ध फिटकरी, शुद्ध सुहागा, इतना दवा मिला करके कूट कर रख लीजिए डिब्बा में और एक चुटकी खा लीजिए रात में या दिन में। एक दिन में एक ही चुटकी खा लीजिए। न कभी गैस होगा, न कब्ज होगा, न पेट में कीटाणु होगा, पेट का कोई भी बीमारी नहीं होगी। मैं लिखित दे सकता हूँ। हाँ, दवाई आप अपने से बना लीजिए। अगर यदि हमको कहेंगे बनाने के लिए, हाँ हाँ, तो वो जो है हमारे क्लिनिक पर भी आ सकते हैं। जैसे चरका है, कुष्ठ है, बीपी है, शुगर है, वहाँ 6 बजे से लेकर के 11 बजे तक भीड़ रहता है। वहाँ 400 रुपया फीस है। बड़ा सा रोगी आइएगा, छोटा रोगी को वहाँ समय नहीं दिया जाएगा क्लिनिक पर। पहले दिन यहाँ ही उसको दवाई बता देते हैं, लिख देते हैं, लिखा देते हैं, दवाई दे भी देते हैं ना। समझ गए ना। छोटा जैसे गैस्ट्रिक है, खुजली है, भटबकारी है, वायु कुछ हो रहा है, धात पतला हो रहा है, कुछ छोटा मोटा रोगी यहाँ क्या, बीपी शुगर बड़ा सब रोगी के लिए। और यहाँ 4 आदमी को दवाई दे देंगे जिसका धात पतला है, जिसको खांसी है, गैस्ट्रिक है, कब्ज है, पेट में दर्द है, वायु गोला है, अपेंडिक्स है, हर्निया है, सब साधारण रोग है, इसका कोई गिनती नहीं है। अब बता दिया ये दवाई को खा लो, गैस्ट्रिक छूट जाए। जिसको अब मान जॉन्डिस है, क्या कीजिएगा, धूप किनते हैं, धूप गुल्फा गुल्फा सुनते हैं ना, गुम्मा जिसको कहते हैं जाति लोग, गुरु के 1 किलो लाइए और पुनर्नमा जड़ी लाइए, सबको 1 किलो ले दोनों को और 5 किलो पानी में दे करके उसको क्या कीजिएगा, उबाल दीजिए। अगर 2.5 किलो रह जाए उसको कढ़ा 100 ग्राम सुबह, 100 ग्राम शाम पिला दीजिए। 1 सप्ताह 3 दिन पिलाइए में जॉन्डिस फॉन्डिस खत्म। अब मैं जिसको भूख कम लगता है, जरूर जानते हैं गुम्मा जानेर है, उसका जो है पत्ता लाइए और उसका साग बना के सिंधा नमक डालिए, काजू नींबू गार कर करके उसको खा लीजिए। 4 दिन भूख दुगुना हो जाएगा। अब जिसको हाथ गोड़ में लहर जलन है, माता बहन को क्या कीजिएगा। एक सेठ भी यहाँ आए थे जमालपुर वाला हमारे यहाँ क्लिनिक पर, बोले कि हम जो है ना 1.5 लाख रुपया है तो हाथ गोड़ लहर जलन में मेरी पत्नी का है जो है खर्च कर दिया, सीटी स्कैन अल्ट्रासाउंड सब करा दिए। जितना आप तेज होते जा रहे हैं, छल कपट प्रपंच आपके मस्तिष्क में हो रहा है, तो ठग भी आपसे 100 गुना ज्यादा तेज हो रहा है। हाँ, कहिए क्लिनिक सैनिक स्कूल जो है ना, कौवा कोलकागंज में है स्कूल, सैनिक स्कूल है ना, सैनिक स्कूल के पीछे में जो नाला वो हमरे है। आप मोबाइल नंबर भी लिखिए, पूरा दुनिया देख रही है हमको। हम एक भी शब्द असत्य नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसलिए हम दुखित हैं, संत मत में हैं। हमारे गुरु महाराज का झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और बेविचारी से बचो। क्या न संसार से न कुछ लेकर आए हो, न कुछ लेकर जाओगे। आपके मन में यदि संदेह है, फिर आने की कोई आवश्यकता नहीं। आप ज्ञान ले लीजिए, दवाई कहा ले लीजिएगा, ज्ञान ले लीजिए। आप अपने घर दवा तो आपके घर में ही है। जितना भी जंगल है, जितना भी आप जंगल देख रहे हैं, जड़ी बूटी देख रहे हैं, आपके बाड़ी में, झाड़ी में, खेत में, खलियान में भरा पड़ा है। उस सेठ जी ने बोला 1.5 लाख रुपया खर्च कर दिया। हम लोग की बेईमानी का पैसा तो बेईमानी में नहीं जाएगा जी। हाथ गोड़ में लहर जलन है तो रक्त का नहीं उसमें हो गया, गर्म हो गया, क्या दवा चाहिए, तो वो इसमें जो है ना बेसी में 300 रुपया खर्चा होगा। पूरा 300 रुपया दे दिया, कुछ नहीं दिया, बता देते हैं। गुल्लती, तिलकोचा और पचगुरिया और बरियारा, 4 ठोका कढ़ा बनाया हुआ 5 किलो कढ़ा दे दिया। जाइए 100 ग्राम सुबह, 100 ग्राम शाम रोज पीजिएगा। सादा भोजन, रोटी और दाल भात खाइएगा, सब कुछ खिलाइएगा, चना का सब कुछ खिला। बस चलिए जाइए, ठीक हो गया। वो हमको आकर के 21,000 रुपये इनाम दिया। विश्वास कीजिएगा कि जमालपुर गोगरी का SDM साहब जो है उनका ट्रीटमेंट किया हम, पित्त करने का, गैस्ट्रिक का पित्त करने का। क्या कीजिएगा, उन्होंने हमको 200% भेजे अभी प्रेजेंट में जो है। तो देखिए, जिस पर
जाकर सत्य समय हूँ ताकर मिलहु न कछु संजो हो। जिस पर जिसको सत्य है, हीरा का कीमत कौन देगा? जौहरी न देगा। मान लीजिए जिसको पहचान ही नहीं है तो क्या कीमत देगा? उसका अगर पत्थर समझ के छोड़ देगा। तो ज्ञानी का कीमत, ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो करे ज्ञान की बात, और गधा से गधा मिले चले लात। ज्ञानी मारे ज्ञान से, बेहुदा मारे तीर, सदगुरु मारे सबसे धीमे सकल शरीर। जब ज्ञान से मैं सेवा कर रहा हूं, पैसा से नहीं लेकर गिलास मत देते हैं। हम आपको क्या दे रहे हैं? जिसको हाथ गिर रहा है, माता बहन का, आपकी पत्नी को हाथ गिर रहा है, क्या कीजिएगा? चले जाइएगा अमेरिका वाला पर डॉक्टर साहब जो है उसके पास जाइएगा, बताएगा बच्चा पानी बाहर करो, 50 दर्ज कर दो, अब 50 पैसा आपके जीवन में नहीं है। क्या कीजिएगा? सुन लीजिए, एक तो खुरपा ले लीजिए, चले जाइए बगीचा। अब बगीचा जाकर के कौहा, मऊहा, बबूल, जाबून, तिलकोचा, गुलगप्पी, चिरचिरी, दरियारा, थुरू, ठीक है ना, सब जड़ी को छाल ले लीजिए, सब जड़ी ला लीजिए, कुटिया लीजिए, कुटिया करके पानी में 12 किलो पानी में दे दीजिए, 4 किलो कढ़ा राजा उसको उकाल लीजिए। आपकी परदादी छरदादी वही करती थी। कहिए आप कैसे जानते हैं? अरे भाई शास्त्र में लिखा है। आज ना अंग्रेजी दवा आया हो, आज ना आया है 100 बरस 50 बरस, उससे पहले कैसे इलाज होता था? आप उसे पूछते बताइए। आप हम लोग ने क्लास में पढ़े थे, महंगनो ये गाता हासा पंथा, महापुरुष जिस रास्ते से जाए वही रास्ता हम लोगों को जाना चाहिए। हमारे महापुरुष किस रास्ते से गए थे? 100 बरस, 125 बरस, 150 बरस, और हम किस रास्ते से जा रहे हैं? 40 पार नहीं कर रहा है। आपका पावर कम, कमर में दर्द, धात नहीं, शुगर हो गया, बीपी हो गया, कोरोना हो गया, कैंसर हो गया, ब्लड कैंसर हो गया, आधे उम्र में यहाँ से चले गए। कितना होशियार है, अब दावा ठोक रहे हैं, बड़ा होशियार। एक आदमी ने कहा क्या, सज्जन से ऐसे सज्जन आगे कहते हैं कि डॉक्टर यहाँ तो मिला, हम बड़ा कहा सबसे छोटा से छोटा। आज तक तो हम तो पढ़े हैं जितना कि ज्ञान को देखने की वस्तु नहीं है। आपके पेट में आपका हाथ गिरता है, 5 कुंटल आपको सोना दे देंगे, हाथ रुक जाएगा ना? रुकेगा ना? 5 मंजिला पर बैठा देंगे, 10 माला दे देंगे, 10 लाख जमीन दे देंगे, हाथ रुक जाएगा? कैसे रुकेगा? तुम हमको बता दीजिए। अमेरिका से डॉक्टर साहब आएंगे आपको हाथ रोकने के लिए। अरे तुम बबूल का छाल, चले जाओ, बगल में बगीचा है घर के पिछवाड़े में, कहा तू आडम्बर कर रहा है होशियार। तुम जितना होशियार होते जा रहे हो, तुमसे ज्यादा ठगी करने में होशियार होते जा रहा है। तुम 100 बुध राजा, 1000 बुध चोर, लुच्चा बुध कहीं लगाओ। हमको अध्ययन नहीं करना है। आप इतना पढ़ा लिखा है ना, कोई बताइए तो आयुर्वेद का जानते थोड़ा नहीं बता सकते। डॉक्टरों ने जानता तो आप कैसे जानिएगा? आयुर्वेद किसे कहते हैं? रोग किसे कहते हैं? निरोग किसे कहते हैं? सुखी किसे कहते हैं? दुखी किसे कहते हैं? बताइए। निरोग रहने लिए क्या करना चाहिए बताइए? वो सब नहीं जानिएगा। कहे बोल रहे हैं साहब, इसीलिए कि देखते हैं 5 कुंटल मछली बिक जाता है, और 5 किलो आमला लेकर बैठ जाइए, भमरैया लेकर बैठ जाइए, बकान लेकर बैठ जाइए, चिरौता लेकर बैठ जाइए, नहीं बिकेगा, पाव भर नहीं बिकेगा। तो मैं आप ही लोगों से पूछता हूँ, बड़ा सरपंच बनते फिरते हैं मालार गांव का, तो आमला से बेसी गुण हो गया मछली में, चिरौता से ज्यादा गुण हो गया दारू में, अंडा में जो है बबूल का छाल से ज्यादा अंडा में गुण हो गया, भमरैया से ज्यादा गुण हो गया। भमरैया डायरेक्ट रक्त बनाता है, तो आप जानते हैं एनीमिया हो गया, खून चला लीजिए, 1 मुट्ठी भमरैया लाइए, पीस करके 21 दिन तक लगातार पी लीजिए, खून का पूर्ति हो गया। है को जरूरी माथा पच्ची करने का जो आती है अनिवार्य वस्तु है, वो तो मुफ्त में प्रकृति ने फ्री में दे रखी है। मखलियल के तो कहेंगे बिचका के बोलते बड़ा बड़ा डॉक्टर बेकार है। हवा के लिए पैसा देते हो, पानी के लिए पैसा देते हो, कितना पैसा? हर जगह पानी है। माँ के पेट में थे, अस्तर में दूध आ गया, अब दिया विज्ञान ने दिया, विद्वान ने दिया, दूध वहां कौन दिया? कौन दिया? भगवान ने दिया ना।
अरे उनको सब ख्याल, क्या रोक दिया तो तब आप देने के लिए भूल गई? मैंने भगवानों पर नहीं उठा दीजिएगा को भूल गई। अब बेजमान आएगा वहां से अमेरिका से खाद बनाने के लिए। इसीलिए होशियार आदमी क्या करता है कि 50 लाख रुपए डिग्री खर्च करके आया अमेरिका से, लंदन इंडिया अपना लेके वो कल्याण को वहां लेके सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, पल्ट्रासाउंड, कल्ट्रासाउंड, बच्चा दानी बाहर कर 50 कर दो। और हम कहते हैं जब कौहा मौहा बबुल जाबुल तिलकोचा गुलची को चित्र बजा बना कहा बना खिलाएंगे मुझे काबिल बता रहे झुट्टो का। इसलिए रामायण में तुलसीदास जी लिखा है कि जाकर मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, कोई प्रश्न पूछिए, अपना थोड़े जवाब दे देगा। पूछिए पूछे ना, हम निमंत्रण देते हैं। अपना गांव में सबसे बड़ा विद्वान होगा ना, उससे पूछ करके हम बोलने वाले से पूछ लेगा, आपको तरह से चोट यथाशीघ्र दे देंगे। फर्स्ट एवं देन बजाय जो भी बात पूछना चोट यथाशीघ्र जवाब देंगे। आयुर्वेद का विषय का हो, दूसरा विषय कुछ नहीं हम जवाब देंगे। ध्यान से सुन लीजिए भैया भाई बात, प्रश्न आयुर्वेद का विषय का ही हो। आयुर्वेद किसे कहते हैं, रोग होने का कारण क्या है, लक्षण क्या है, बुढ़ा किसे कहते हैं, वो दवा। देखिए यह चीज नहीं है कि मैं अपने ज्ञान से शास्त्र की अध्ययन किया हुआ शास्त्रीय प्राचीन बुद्धिजीवी ज्ञानी विद्वान भाषा विद्वान भाव प्रकाश अलग्राम घंटू रसलाद महोदय, ये सभी शास्त्र में लिखा गया है कि आपके आदि विद्वान बदन क्या आने वाला जनरेशन से लाभ लेंगे, लेकिन पाखंडी और दलाल ने उसको पीछे कर दिया और अपना कंपनी, धन का संबंध है बलवानी से और ज्ञान का संबंध अध्ययन से, बल का संबंध व्यायाम से, हर्निया का ऑपरेशन क्या नाटक लगा रहा है, उसका गलती नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ गलती आपका है। कैसे? आपने आंवला खरीदा, आपने खरीदा नहीं, मछली 2 किलो ले जाकर के खरीदा खरीदिए, अब मुर्गा और अंडा और बाल बच्चा को जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसमें क्या संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, ऐसा आपके दादा ने कहा था। आपके दादा परदादा ने कहा करता कि भाई मोटी तत्वन जो करे तो दिन हर्रे खाए और बासी पानी जो पिए ताधर बदना, बोल गर्म पेट नरम मस्तिष्क रहे ठंडा और जो सवेरे बैठ आए पिट मारो डंडा। आपका दादा ने दादा ना बात हो जाए टीवी पर संडे हो या मंडे डॉक्टर अंडा अंडा में बोलिए कितना हो निकोटीन का आंसर जहरस में नमक और चीनी और डलडा रही मैदा यूरिया खाद अगर निकाल दिया जाए भोज्य पदार्थ से, समझे ना, तो आधा से अधिक बीमारी वहीं छूट जाएगा। लेकिन आप जो है ना बड़े बड़े बुजुर्गों ने कहा करते थे, क्या कहते थे, जो आपके नियंत्रण में कर ले वही निरोग रहेगा। लेकिन आपके नियंत्रण में तो है नहीं। आपका नियंत्रण आपके मन जो खुद नहीं है तो दूसरे को क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे, खाली फांसी दोगे। आयुर्वेद का आलोचना उपेक्षा करने में शर्म नहीं लगता है? लाश से फूक कर मर जाना चाहिए। आयुर्वेद का संरचना करने वाला परम पिता परमेश्वर है, जिस मालिक ने ये शरीर की संरचना की, इसको तो बाद में बनाया, पहले तो आयुर्वेदिक को बना चुकी है। अतः वह सर्वश्रेष्ठ आयुर्वेद के महान प्रवक्ता भगवान धन्वंतरी साहब ने कहा, दीर्घानुसार आरोग्यता को दृढ़ करने के लिए आयुर्वेद के सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम सर्वोत्तर रसायन है। इसे विरक्त होकर के हम लोग अल्पायुवान रोगाग्रस्त सारी 84 लाख जीवों में सबसे ज्यादा घटा किसको हो रहा है बताइए? सबसे मनुष्य को। आयु कम, नाना प्रकार का रोग, 84 लाख जीवों किसी को नहीं घटा हो रहा है, मनुष्य को ही घटा रहा। कोरोना, कैंसर, शुगर, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर। कोरोना चिड़िया पक्षी को, बकरिया को, गैया को नहीं हुआ, हथिया को नहीं हुआ, तुम्ही को क्या होता है? क्या बात है कि ज्यादा होशियार हो गया है? आपने प्रकृति के सभी नियमों का उल्लंघन कर दिया। अखाद्य पदार्थ का सेवन, ब्रह्मचर्य का उल्लंघन, हाई एंटीबायोटिक का सेवन, तुरंत बुखार होते। तुम जान रहे हो कि पैरासिटामोल विदेश बंद कर दिया, तुम ना खा रहे चाहिए। जब जानते हो कि क्विक एक्शन के लिए, रिलीफ के लिए, फॉर द रिलीफ दवाई का उसमें सब लिखा है कि फॉर द रिलीफ, फॉर द ट्रीटमेंट तो लिखा ही नहीं, तुम क्या खाते हो उसको?
अरे घात गिरता है तो घात, अब धजमकारी है, मेरी पत्नी को धजमकारी है, आप चले गए सर्जन के पास ऑपरेशन करने की सुनिए, तो ऑपरेशन के बाद मेरे बच्चा दानी बाहर कर देखिए अहंकार है जब कहा मैं बगल का छाल के जब कहा बाहर ये नहीं होते कल नहीं से पास गए। गलती कहां से हुआ पहले इसको खोजिए। आपको लगता है डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने लिखा है नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड बट ट्राई एंड ट्राई अगेन ही सक्सेसफुल लॉर्ड। दुनिया में कोई चीज असंभव नहीं है, लेकिन तुम कौन डॉक्टर आ गया मेरे इलाज का? बच्चे चीनी को भी छूटता ही नहीं है, बीपी को छोड़ेगा नहीं, दमा तो दंत कौन डॉक्टर कब से डॉक्टरी कर रहे हो? कब से डॉक्टरी कर रहे हो? धन जो कामनी और कंचन को संचय करने में जो मस्तिष्क खर्च कर देगा, धन और सुंदर स्त्री प्राप्त करने में जो ललायत रहेगा वो ज्ञान प्राप्त करेगा। कदापि नहीं। जिसको आधा पेट भोजन रहेगा वही ज्ञान प्राप्त कर सकता, वही ज्ञानी बनेगा। का धन का संबंध है बेवाणी से और ज्ञान का संबंध अध्ययन से, बल का संबंध है व्यायाम से। श्रीमान वल्लभ भाई पटेल ने कहा है, आपको मन में ऐसा आज भी संदेह है तो आप कमाते कमाते बुढ़ा हो गया, जमा हो गया धन, कितना जमा किया? बोले कितना जमा कर दिया है? झूठों का 3 पत्रा मारे नहीं होगा, बिना बेमानी बेमानी किए छुट्टी तो धनवान हो जाइएगा। और धनवान कभी विद्वान नहीं हुआ, यह भी इतिहास गवाह है। देखा है कभी धनवान को विद्वान होते हुए? कदापि नहीं। उस सतोगुण में तो अहंकार हो जाए, प्रभुता पाही का ही मद नहीं, प्रभुता पाकर किसको मद नहीं हुआ है। इसलिए हमारे देश के प्यारे सज्जनों, बूढ़े बच्चे और नौजवानों, आपके सभी प्रश्नों का जवाब अभी आप बहुत से स्वतंत्रता के जानते हैं तो लेक्चर बैठ का सुनेगा ना प्रवचन, हमारा प्रतिष्ठा क्षीण हो जाएगा। प्रतिष्ठा का खुद नहीं जान रहे हैं, कोई प्रतिष्ठा कर जानते हैं? आप ठाकुर बताइए प्रतिष्ठा कर किसे कहते हैं? देखा कौन विद्वान है? खुद आप नहीं जान रहे हैं। क्या संस्कृत तो पढ़े नहीं है? प्रतिष्ठा संस्कृत लैंग्वेज है, पर उत्सर्ग है 30 में 18 उत्तम 18 उत्तम विचार, उत्तम ज्ञान, उत्तम ध्यान, उत्तम सोच, इसका मतलब होता है प्रतिष्ठा। तो यह आपका जो है प्रतिष्ठा नहीं होता, अहंकार होता है। अहंकार जब हो जाता है तो दुर्गुण वहां छिन्न हो जाती है। अतः जिन सज्जन को किसी प्रकार की जो रोग व्याधि हो या सत्संग प्रवचन सुनने की प्रबल इच्छा हो, कहा मुख्य 4 लक्ष्य है तन धारण करने का। मल मूत्र कप पसीना ढोने वाला शरीर से जो तुम सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो कि स्त्री को या पुत्र पुत्री को खुश कर देंगे? सभी लोगों का निदान करो, वो सब नहीं छोड़िए, वो सब को पकड़ लीजिए तभी अपार वेद को पकड़िएगा। कहा जब वो सबको छोड़ दिया, सतोगुण से हट जाइएगा, रजोगुण में चले जाइएगा ना तो क्या कहिएगा? तो देखिए वो सब कहा, इसलिए कहता है धन जमा कर लिया। सुन लीजिए, 3 भक्त थे, ध्यान से सुन लीजिए, तीनों बड़ा होशियार। क्योंकि चलो आप लोग महात्मा के पास ईश्वर प्राप्त कर लेंगे, छाड़ी नहीं सुन लीजिए श्रीमान, तब जाइएगा ना, वो जाना है, खुश होने वाला नहीं है। जब श्वास अटकेगा ना तो फिर भी तीसरी को पूछेगा हमसे तो खुश हो गई, कहेगा ना क्या उसमें 2 चिन्ह है, एक स्थूल शरीर एक सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म को जीवात्मा कहते हैं, जीवात्मा को परमात्मा का अंश है, तो वहीं जाएगा तो खुश होगा। अब स्थूल शरीर जो है मल मूत्र कफ होना ये तो यही चलेगा, तो खुश किसको करने मिलेगा? हाँ, अरे जीवात्मा को जीते जी कल्याण करने के बारे में सोचिए। और लोग क्या कर रहे हैं जाने के लिए? उन्हें पूछेगी अभी जाएगी कि कितना माल कमा दिला कि माल हो। उसी प्रकार जब श्वास छूटेगा तो वहां पूछेगा कि कितना कमा कर रहा है। एक तीनों मित्र ने क्या कहा देख लीजिए। प्रणाम महात्मा जी, प्रणाम प्रणाम। जंगल में तपस्या करो, सुन लीजिए आपके प्रश्नों का जवाब। आपको अच्छा नहीं लगता कि सभी लोगों का कौन प्रश्न किधर पूछे आपको? शुगर विपिन है, आपका फटता है, रक्त शोधक दवा चला बता देते हैं। उधर यूट्यूब पर देखिए ना, मोबाइल पर हम सब बताइए। आपके सभी प्रश्नों का जवाब हम दे चुके हैं, लेकिन आप अभी यहाँ पूछे तो यहाँ नहीं बताएंगे, यहाँ ही बता देंगे। ये तीनों मित्र प्रणाम महात्मा जी प्रणाम। हम लोग तीनों को जो है ना आप जो है दीक्षा देंगे, सत्संग भजन करके ईश्वर प्राप्त करें तो हाँ अच्छी बात है। बैठ जाओ।
तीनों ने डलिया उठा करके नदी जो है एक कोस में है जहाँ पानी लाकर डलिया भर करके ऐसा करता है। खराब बजा हाँ बैटरी कैसे डाउन? बैटरी तो इससे कनेक्ट हाँ आगे छोड़िए। हमारा बैटरी डाउन नहीं हुआ है, हमारा बैटरी जो डाउन है ना उसको छोड़िए ना, उसको बैटरी डाउन है। हमारे बैटरी चलने दीजिए, हमारा बैटरी डाउन नहीं होता है। तो डलिया पानी ला तो बहुत शहर ना होता है। तीनों ने लाश से उठा लिया, डलिया उधर थोड़ा दूर गया जंगल में। पागल महात्मा है, बोले एकदम पगला गया, भजन करते करते पागल हो गया। डलिया में कहीं पानी आता तो दूसरा ने इधर मारा जैसे हाँ हाँ ठीक है बोलते हैं दोस्त। डलिया में कहीं पानी आता है, ये पागल छाले से दीक्षा लेंगे तो अपना टाइम बर्बाद करेंगे। डलिया फेंक दिया और वहां से चला गया बाजार अपना घर। शाही दलाली कलाली फलाली चले, आडम्बर फकड़ से पैसा जमा कर लिया। ईश्वर प्राप्ति करने का तो इच्छा था ही, तो क्या क्या आडम्बर अन्न दान करने लगा, साधु महात्मा खाने लगा, भिखमंगा खिलाने लगा। मैंने जो है इसका और ठोको बेचारा एक ठोको तो नहीं कमा सका, वो कपन सल्लाह कर पानी देने पिता है, पानी पिलाता। सुन लीजिए दोनों का। और जो तीसरा जो नंबर था उसको दृढ़ संकल्प था, दृढ़ विश्वास था। नहीं महात्मा जी ने कहा पानी आएगा, उनको करना है, परमात्मा ने कहा तो आगे करेगा। फिर तुम दोनों जाओ। वो चला गया नदी, किधर चले गए? वहां चला गया। देखो कैसे दिखे और कर रहा है। वो चला गया गंगा जी, वहां पानी काले थे, पानी गिरना इतने में चलिए था, पानी गिर जाएगा, दरिया से छूट जाएगा। निकाले एवं प्रकार से साल भर करते रहा यही काम। साल भर करते जब रहा तो सावन भादन जो कादोल पानी चलने करता है, यही प्रक्रिया बार बार करते से छन्नन जो है वो छिद्र जो है वो कीचड़ से आयुक्त होकर के छिद्र बंद हो गया और अनंत है सब फलीभूत हो गया, हो गया। Again we succeed in life. Nothing is impossible in the world. It is a true point. यह बात साबित हो गया और उसने पानी ला करके गुरु के चरण में रख दिया। मन की उनकी दृढ़ता हो गई, एकाग्रता होगी, मन इधर उधर नहीं भटका, वही काम में रहा, मन स्थिर हो गया। अरे मन को तो कंट्रोल करना है। मन मनुष्य क्यों कहा जाते हैं? मन की बड़ी प्रबलता है, बड़ा बेईमान, बड़ा शैतान, बड़ा गतिमान, बसैये के है, बिसैये के और हरदम ले जाएगा। और छौड़ी बड़ा सुंदर और बहुत धनवान लोग मन गिरा, बहुत बोले थे, दाई दाई पिला थे। मन में सब करवाता है। मन यदि नहीं रहे, इसलिए हमारे संत महात्मा कहते हैं मन निग्रह की समर क्षेत्र में सन्मुख फिर डटना होगा। आओ वीरो मर बनो अब जेल तुझे तजना होगा। इसे ज्योति से जगत जेल को सुनवा ही तजना होगा। वक्त नहीं है ये वीरो अब गाफिल होकर सोने का। बिंदु रहा से निकल बहादुर कमंडल टपना होगा। वहाँ दामन दम कई चंदा चमकई सूझ तपय ज्योति मंडल। और उस मंडल से आगे वीरो और तुम्हें वजना होगा। इसी ज्योति से जगत जेल को सुनना ही तजना होगा। सत्संग प्रवचन हुआ कि मन जब आपके नियंत्रण में आ जाता है तो मनुष्य हो जाता है, अर्थात ये जीव आत्मा जो है ईश्वर पर पहुंचने के लिए आपका जो है अब उसको बाधा नहीं रहा। सबसे विषय को परिवर्धन कराने वाला मन ही होता है। अतः मन पर नियंत्रण इसलिए मनुष्य कहा गया है। और जब मन आपके अधीन हो जाएगा तब आप मनुष्य हो जाइएगा। मनुष्य तो मनुष्य जब हो गया तब तक उसको बात मन आपके अधीन में हो गया। मन जब अधीन, मन और अहंकार ये देखो चार अंतःकरण है, जानते हैं ना? चार अंतःकरण है, 14 इंद्रियां है ना, 5 कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया और 4 अंतःकरण इंद्रिया, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। ये दोनों में लड़ाई और चारों में होने लगता है कोई कार्य। मन और अहंकार एक तरफ हो जाता है, समझे ना पार्टी, और चित्त और बुद्धि
ये दो एक तरफ होता है, लेकिन ये दोनों जीत लेता है मन और अहंकार, जिसके कारण से ये 84 लाख देने में जो जीवात्मा को फरमा रहा है मन ही। मन अगर जमीन, इसलिए अनादिकाल से संत महात्मा लोग कहते हैं पहले मन जीते न मर जीते। अपना मन तो स्वयं नहीं जीत सकते तो दूसरे को क्या जीतोगे। सुनिए, इस सत्संग पर वचन हुआ तो वो जो है मन को जो दृढ़ हो गया और महात्मा जी उनको दीक्षा दिया और वह सोच जो है मन तो दृढ़ था ही और सिर्फ वह शब्द पर तो विश्वास था ही, दृढ़ता पूर्वक जो है सूरत को मन ध्यान को जीवात्मा को सूरत को जो है परम बिंदु पर स्थिर किया, वह सुषमना नाव होकर के अनहद से ऊपर उठा दिया तो क्या होगा, शब्द मंडल के सारे शब्द में अब तक निशब्द में तक परमंडल में चला गया, अर्थात मोक्ष हो गया। और ये तीनों ये दोनों क्या करता है, जब मरना छेदन है तो मरा तो वहाँ जो है जमपुर में जाकर के धर्मराज चतुराई ये जो है ना चतुराई दिखाता है। हाँ धर्मराज महोदय तो हाँ बोले क्या बात है, हम अन्न दान बहुत किए हैं पृथ्वी लोक पर, हमको स्वर्ग चाहिए। तो बोलता साइड में खड़ा बुढ़वा कहीं का, ये तुमको किसने कहा कि छह दलाली कर करके धन जमा कर लेना और खूब खिला देना, लंगर चला देना और तुमको स्वर्ग दे देंगे। पृथ्वी लोग का यही ना नियम है कि जो चीज देगा तो शुद्ध समेत लौटाना, यही ना नियम है जी, यही नियम है। पैसा किसी को पैसे शुद्ध में मिल गया तो जाइए तुमको हमने सुंडा बना दिया, अनाजे में जन्मो, अनाजे खाओ, अनाजे में रहो, अनाजे में घड़ा फिरो, जा बुढ़बक वहां पृथ्वी लोक पर बनाते बनाते यहाँ हमको तो बना रहे हो मूर्ख, स्वर्ग हमको चाहिए, अन्नदान दिया जितने छलिया कलाली से लंगर चला रहा है मोक्ष हो जाएगा, ऐसा कोई प्रावधान है? तब तो धनवाने आदमी मोक्ष हो जाए और निर्धन जो है ना उसे नरक में चला जाएगा, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। दूसरे करके पंडित जी पहले हमारा भेंट करा था बोला बगारा घुसखोरी यहाँ करते करते वहां में घुसखोरी, ऐसे को है ईश्वर दर्शन मूर्ख कहीं का से रुको जा, सुंदर बना दिया, सुंदर में चले जम के घेरा में जम के घेरे में ले रहा है। अब जब ने उसे सुंदर भेज दिया, आज जीवा थोड़ा कुछ घेता है ना, अब उस दूसरा का पानी हम बहुत पिलाए हैं महाराज, तो हाँ उधर लिखा हुआ है, सही बोल रहे हो, बहुत सत्यवादी हम बने फिरते हो, पानी पिलाया है तुमने, देख रहे हैं, जा तुमको हमने मगरमच्छ बना दिया, तो पानी में चढ़ो, पानी में निवास करो, तू का पानी जो बन गए तो तुम चाहते क्या हो, तो स्वर्ग लोग पानी पिला देने से स्वर्ग लोग यदि हो जाए तो सबने जब पानी कहते इसलिए कहते हैं हमारे देश के प्यारे सज्जनों, संतन की माटी आती गोई, इसे जाने नहीं कोई। संतों के शब्द की गंभीरता को जो समझ ले, जब जो है ना उनका आत्मशुद्धि होने में देर नहीं लगेगा। संत तरस फल परमयनुपा, ब्रह्मधर सहज जीव स्वरूपा। संत का दर्शन हो जाए परम लाभ की प्राप्ति होगी, लेकिन दर्शनार्थी का दृष्टिकोण सही होना चाहिए, अन्यथा व्यक्ति निरर्थक हो जाएगा। रूप जिनकी रही भावना जैसी, अब प्रभु मूर्त देखे तिल कैसी। हाँ अब जो समय हो गया, अरे 40 मिनट हो गया, अब मैं समय प्रचार समाप्त हुआ। जय भारत, जय हिंद। सदगुरु नमः, सदगुरु नमः। और जिन सज्जन को जो प्रश्न पूछना है प्रश्न पूछो। अब जो है ना जो है आप YouTube पर भी देख सकते हैं, हमारा YouTube पर भी चैनल चल रहा है, रोज प्रवचन करते हैं। 50 वर्ष हो गया हमको दीक्षा लेने से, हम मैया बाबा से दीक्षित हैं। सत्संग प्रवचन भी करते हैं और आयुर्वेद के सभी रोगों के बारे में विस्तृत रूप से कम्बाइनेशन समेत मैं बता रहा हूँ। कंपनी का मैं पिट्ठे दलाल नहीं हूँ, मैं वैद्यराज हूँ, फर्स्ट एबल देन डिजायर। जिनको जो प्रश्न पूछना है मोबाइल नंबर ले लीजिए 93 34 70 46 25। चैनल हमारा घर यहाँ है, रहते नहीं है, हमको डेरा में हमारा घर है, सैनिक स्कूल के पीछे में कौवाकोल। हाँ कौवाकोल के ना मदारपुर सैनिक स्कूल के पीछे में, तो हमारा वहाँ भीड़ लगता है 6 बजे से लेकर के 10 बजे तक वहाँ भीड़ लगता है।
विशेष समय नया पेशेंट को वहाँ नहीं दिया जाएगा, पहले बता दिया। और छोटा मोटा रोगी तो मुझे नहीं कीजिएगा। अच्छा, जिसको गांठ हो गया है, हाँ गांठ पूरे शरीर में, हाँ तो गिल्टी हो गया, तो कुष्ठ का परिचय है। 18 प्रकार के कुष्ठ रोग होते हैं, उसको परीक्षण करने के बाद ही ना बताएंगे कितना दिन से गांठ में दर्द होता है, दर्द में होता है। हाँ मास जम रहा है, हम समझ रहे हैं। चलिए सुसाइड बेटर लीव द विंड कम टू द पॉइंट। आप जो भी एक शब्द हमारे लिए हमारे डिक्शनरी है आयुर्वेद का, उसमें जरा भी संशय नहीं है। जब तो जो है गोल फटने का रक्त शोधक और श्रीमान सेवन करें, महाजोगराज को गुल महातिक्त घृत अमल की रसान के साथ, क्योंकि इसलिए कि तत्व आपका कम हो रहा है। अतः क्यों? इसलिए कि रक्त आपका दूषित होते जा रहा है, इसलिए रक्त ही त्वचा बनता है। अतः रक्त शोधक और महाजोगराज गुल महातिक्त घृत, ये दोनों दवा सेवन करें अमल की रसान के साथ। और मकर ध्वज इसके जो पूर्वावस्था में कितना दिन में छूट जाएगा? जय हिंद, जय भारत, सदगुरुदेव नमः।